निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। चलिए हम सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं आज फिर। चलिए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए क्या दिया है, 3 कोष्ठक में t-3 कोष्ठक 1 बराबर 5 कोष्ठक में 2t+3 कोष्ठक 1। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। चलिए इसमें क्या होगा, तो देखो जो बाहर वाली संख्या है उसका हम अंदर पूरी संख्या से क्या कर देंगे, आपका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो 3 क्या किससे गुणा करेंगे, टी से। उससे पहले यहाँ चिन्हों का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो किसका है, प्लस का, और यहाँ पर भी प्लस का आपका। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो 3 का गुणा टी से करेंगे तो कितना जाएगा आपका, 3t। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर संख्याओं से पहले इसका चिन्ह होगा तो माइनस, और यहाँ क्या है प्लस, तो चिन्हों का क्या होगा, गुणा होगा पहले। तो क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होगा। 3 × 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिएगा बराबर वापस ऐसा का ऐसा आपका, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे हम। यहाँ पर प्लस, यहाँ पे प्लस है, अपने आप में छुपा है, प्लस लिखते नहीं है। ठीक है, आपको पता है। अब यहाँ पे क्या करने में, गुणा कर देंगे, तो 5 × 5 = 2 क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक है, और टी ऐसा का ऐसा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस का निशान, 5 एकम 5 कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा जिसके साथ में चर है, मतलब जिसके साथ में टी है, उसको हम एक साइड कर लेंगे और संख्याओं को एक साइड कर लेंगे। तो देखिएगा क्या होगा आपका, 3t तो यहीं रहेगा। ठीक है, अब इधर क्या है, प्लस में 10, प्लस का है तो इधर आएगा तो काय का हो जाएगा आपका, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका बराबर ऐसा का ऐसा। अब इधर क्या बचा है, 5। ठीक है, इधर क्या बचा है आपका, 5 बचा है, और ये क्या है, माइनस का है, तो उधर जाएगा बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस का। बराबर के उधर संख्या जाती है तो किसकी हो जाती है, चिन्ह अपना बदल लेती है। तो ये माइनस का था तो उधर गया तो प्लस का हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3t में से 10t घटाएंगे तो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है आपका, बड़ा है आपका 10t, क्योंकि वो माइनस का है। ठीक है, तो 10t में से 3t गए तो कितने बचे आपके, 7t पर का आएगा माइनस का, और t उसके साथ में ऐसा का ऐसा। ठीक है, ये आपका बराबर ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर देखो दोनों के प्लस किए तो प्लस कर लेंगे, तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, 14। ठीक है, कितने हो जाएंगे आपके, 14, तो यहाँ 14 लिख देंगे। और अब क्या होगा, देखो बराबर वापस ऐसा कैसा, 14 भी ऐसा कैसा रहेगा आपका। ठीक है, 14 भी ऐसा कैसा रहेगा। इधर आपका टी यहीं पर रहेगा, और ये जो आपका माइनस का 7 है ये गुणा में है, कुछ भी निशान नहीं है टी और इन दोनों के बीच में, तो काय का है, गुणा का। तो ये कहाँ चला जाएगा, गुणा वाली संख्या भाग में चली जाएगी, तो 7 कहाँ जाएगा, यहाँ पर माइनस के साथ। ठीक है, अब देखो 7 एकम 7, 7 × 7 = 14, तो कितने टाइम कट जाएगा ये, 2 टाइम। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, माइनस का 2, क्योंकि 14 आपने जब माइनस वाली संख्या को भाग दिया तो क्या आएगा आपको, माइनस का निशान आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए 8वां क्वेश्चन बनाते हैं। 15 कोष्ठक में y-4 -2, फिर कोष्ठक में क्या है, -9, और इधर क्या दिया है आपका, प्लस में 5, y + 6 कोष्ठक बन बार बार में क्या दिया है, 0। चलेगा, इस सॉल्यूशन करते हैं। तो सबका देखो गुणा में है सब, तो गुणा कर लेते हैं। ठीक है, देखो 15 का y से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या होगा, प्लस 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 ही होता है, तो 15y हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 15y हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब 15 और 4 का करेंगे तो 15 चुकू 60। ठीक है, यहाँ कितना जाएगा, 60। अब यहाँ पर क्या है, माइनस, और यहाँ क्या है, प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होगा आपका, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का और y का करेंगे तो 2y। वैसे यहाँ पर देखिएगा क्या है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होगा आपका। ठीक है, एक जैसे चेहरे होते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, आप इसका गुणा कर दीजिएगा तो किसका होगा, 9 और 2 का, तो कितना हो जाएगा आपका, 9 को 9 9 दूनी 18, या 2 9 18 कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, इधर क्या दिया, प्लस, और यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया आपका, और 5 और y का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5y।
फिर यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो गया वापस प्लस, और 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 5 6 30 या 6 पंजे 30, ठीक है। बराबर में इधर क्या है आपका 0 चलेगा। अब जिसके साथ में चर है मतलब 2 5 और इधर 15, इनको एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक साइड कर लेते हैं तो इनको, चलिए इधर क्या दिया है आपका 15y, इधर क्या है माइनस का 2y, और इधर क्या है प्लस का 5y, ठीक है। इधर क्या दिया है संख्या क्या थी, माइनस का 60 दिया है इधर, ठीक है, माइनस का 60 दिया है, इधर प्लस का 18 दिया है आपका, ठीक है ये, और इधर प्लस का क्या दिया है 30 दिया है आपका, ठीक है। कितना दिया है प्लस का 30 दिया है, ठीक। तो आप देखो पहले प्लस प्लस वाली संख्या को प्लस करेंगे, ये प्लस की है और ये प्लस की, तो 15 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 20 हो जाएंगे। उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, माइनस का 2y, क्योंकि ये माइनस का है, तो 20 में से 2 गए तो कितने बचेंगे आपके 18y, ठीक है। इधर ये वाला माइनस हमने यहाँ लिखा, अब इसको सोल्यूशन करते हैं। तो प्लस के कौन कौन सी संख्या है, ये दोनों, ये प्लस का है 30 और 18 प्लस का है, तो 30 और 18 कितने हो जाएंगे आपके 48, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 48, और ये क्या है माइनस का 60 है, ठीक है। तो 60 में से 48 गए तो कितने बचेंगे आपके, कितने बचेंगे आपके 12, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखने वाले हम 12 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 12 यहाँ आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, ये वाली प्लस की थी, ये वाली प्लस की, इन दोनों को प्लस किया तो कितना है आपका 48, और फिर माइनस का 60 था तो माइनस के 60 में से हमने घटा दिया, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस को पहले प्लस करेंगे उसके बाद में एक संख्या माइनस की उसको घटाएंगे, ठीक है। तो 60 में से ये 48 गया तो कितने बचे 12, कैसे देखो 8 में 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो हमने इससे लिया तो 10 बन गया, 10 में से 8 गए तो कितने बचे 2, इधर क्या बचा 5, 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 5 में से 2, सॉरी यहाँ पे कितना बचा है 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करने वाले हैं तो देखिएगा, बराबर में आप याद रखिएगा कितना चल रहा है आपका 0, है ना, इधर बराबर में क्या चल रहा है 0। चलिए तो अब क्या करेंगे हम बराबर ऐसा कैसा रहेगा आपका 0 भी ऐसा कैसा। अब जो आपका ये है माइनस का 12, इसको हम उधर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 12, इधर माइनस का था, बराबर के उधर कोई सी संख्या जाती है तो क्या हो जाती है अपना चिन्ह बदल लेती है। इधर क्या बचा आपका 18y, ठीक है। आप क्या करने वाले हैं तो बराबर वापस ऐसा कैसा रहेगा, आप सिर्फ यहाँ 12 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 और 12 को प्लस करेंगे तो 0 मतलब 12 ही होता है, ठीक है। चलिए अब क्या करने वाले हैं देखिएगा, अब क्या है 18, तो हम y को यहीं रहने देंगे, और 18 कहाँ चला जाएगा आपका भाग में, क्योंकि वहाँ चिपका हुआ है, ठीक है। y और ये क्या है गुणा में, इस प्रकार से गुणा में है, ठीक है। 18 गुणा में y, तो गुणा वाली चीज कहाँ चली जाती है भाग में, ठीक है। चलिए अब भाग दे देते हैं, भाग जहाँ तक जाता है तो y ऐसा कैसा 2 ही छंग 12, 2 नाम 18, फिर वापस जा सकता है, अब 3 से जा सकता है, तो 3 3 3 दून 6, 3 तिया 9, तो क्या आएगा आपका 2/3, क्या आंसर आएगा आपका 2/3, ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है। उम्मीद है बच्चों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब हम देखने वाले हैं 9वां क्वेश्चन। चलिए फिर 9वां क्वेश्चन, चलिए 9वां क्वेश्चन बना लेते हैं फिर। चलिए क्या है 9वां क्वेश्चन, क्या दिया है आपका 3 कोष्टक में 5 z माइनस 7, इधर क्या दिया है, इधर क्या दिया है आपका, ठीक है, इधर क्या दिया है आपका 2 माइनस का 2 दिया है, और कोष्टक के अंदर क्या दिया है 9z माइनस का 11, बार में क्या दिया है आपका 4, और कोष्टक के अंदर कितना दिया है 8z माइनस का क्या दिया है 13, ठीक, और इधर माइनस का क्या है आपका 17। ठीक है, हम सबसे पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा में है तो गुणा कर लेते हैं इन सबका। तो देखो 5 और 3 का गुणा करेंगे, उससे पहले देखो चिन्हों का करना है, तो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है आपका प्लस होता है, तो 5 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और ये z ऐसा का ऐसा, ठीक है। फिर प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पर क्या है प्लस अपने आप में छुपा है, तो प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस होगा,
और 7 21 हो जाएगा। आप मेरा प्लस माइनस वाला वीडियो देख सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 9×9 = 18 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये जेड ऐसा का ऐसा, यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस। 11 11 11 2 22, पहले चिन्हों का गुणा होता है उसके बाद में संख्या होगा। ये बराबर ऐसा कैसा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो 8 चौक 32 किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। और ये जेड आपका उसके साथ में ऐसा का ऐसा। यहाँ देखिए क्या है माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 13 चौक 52, ठीक है। यहाँ क्या है माइनस का 17, ठीक है। अब ये मत सोचेगा कि सर इसका तो गुणा किया ही नहीं, ये कोष्टक के अंदर जितनी संख्या उसका ही गुणा होगा, मतलब 13 और 8 का ही गुणा होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करने वाले हैं, तो बराबर के इधर सोल्व करते हैं पहले, फिर बराबर के उधर करेंगे। तो इधर जेड जेड वाले को करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम, 15 है जेड और इधर ये काय का है माइनस का 18 जेड है, ठीक है। और फिर संख्या इधर क्या दी है, ये प्लस का 22 और माइनस का 21 दिया है। तो 18 में से 15 गए तो कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। कितने बचे आपके 3, पर काय के माइनस के, क्योंकि देखो बड़ी संख्या काय की है माइनस की, तो 3 जेड इधर जाएगा। और 22 में से क्या गया आपका 21, तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा आपका 1, पर 1 का आएगा प्लस का, क्योंकि देखो ये 22 बड़ा है और ये प्लस का है, तो प्लस का कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, ठीक है। अब बराबर के इधर चलते हैं, ठीक है। इधर क्या है, सिर्फ जेड इसी के साथ है, तो हम इनको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा 52 और 17 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका माइनस का कितना आएगा 69, ठीक है 69 आएगा। और इधर क्या चल रहा है आपका, ये आप इसको इधर लिख लीजिए, ये इसको पहले लिख लीजिए, सिर्फ जेड तो एक ही है, तो किससे माइनस लेंगे तो जेड ऐसा कैसे रहेगा, पर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो कितना आएगा आपका, पर चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा आपका 69, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करने वाले हैं, अब जो ये वापस ऐसा कैसा लिख लेते हैं, माइनस का 69 भी ऐसा का ऐसा। अब देखिएगा इधर क्या दिया है माइनस का जेड 3 जेड प्लस ए, और इधर क्या दिया है बराबर के इधर 32 जेड माइनस 69। तो हम जेड जेड को अलग कर लेते हैं, मतलब चर वाली संख्या को, तो ये आपका बराबर ऐसा कैसे रहेगा, इधर माइनस का 3 जेड ऐसा कैसा। अब उधर से इसको इधर लेके आएंगे, प्लस का है ये, ठीक है। इधर काय का है प्लस का, कुछ भी निशान नहीं तो काय का है प्लस का, तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 32 जेड, और इधर क्या बचा माइनस का 69। अब ये क्या है एक प्लस का है, ये क्या है एक प्लस का है, तो उधर जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बराबर ऐसा कैसा आपका माइनस का 69 में 1 प्लस कर देंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। अब 69 में 1 और प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 70, और निशान प्लस के आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा ये भी माइनस माइनस है, तो 32 में से माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। क्या होता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 32 में 3 जेड और जोड़ लेंगे, 32 जेड में 3 और जेड जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 35, मतलब 35 जेड हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो बराबर वापस ऐसा कैसा आपका 70 भी ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ सिर्फ ओनली हम जेड लिखेंगे, और ये गुणा में है जेड के 35, तो कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, तो जेड की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी 2/1, ठीक है। या फिर आप ओनली क्या लिख सकते हैं जेड का मान जेड बराबर 2, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक का कोई रोल नहीं देता ज़्यादा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2। चलिएगा अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। चलिएगा तो देखिएगा इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसमें समझते हैं ब्याज में। देखिएगा आपको क्या करना है 0.25 से इसको गुणा करना है 4 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, मतलब प्लस प्लस तो प्लस हो गया, ठीक है। अब 0.25 का आपको गुणा करना है, ठीक है, किससे 4f से। देखो 25 चुको क्या हो गया 100 हो गया, और ये f हो गया। पर यहाँ पर देखो पीछे से देखना है आपको, ठीक है, पीछे से देखना है कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है 2, तो यहाँ से 2 0 हट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका एक f लिख सकते हैं, या फिर ओनली आप क्या लिखेंगे f। अब हम अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे सिर्फ f लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने f लिख लिया। अब क्या है
यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का निशान। अब इस 3 का गुणा इससे करेंगे। ठीक है, तो देखो 25, 0.25 का गुणा किससे करेंगे हम, 3 से। तो अगर 25 की टेबल आती है 3 बार तो 25 क्या होता है 75। ठीक है, ये आ गया 0 दशमलव लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने दशमलव 2 संख्या के बाद क्यों लगाया, देखो यहाँ 2 संख्या के बाद में पॉइंट है ना, तो आपको पीछे से काउंट करना है अपना आंसर आने पर। अगर हम नॉर्मल निकालते तो कैसा आता आपका 25। ठीक है, 25 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 या 75। पर यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कितनी संख्या के बाद में पॉइंट दिया है, 2। पीछे से गिनना है आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पीछे से गिन लेंगे तो कितनी संख्या है, 2, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। वैसे यहाँ पर आंसर में भी आ जाएगा और यहाँ आप 0 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या लिख देंगे अब हम 0.75। ठीक है, ये हो गया इतना इतना। अब यहाँ बराबर के इधर चलते हैं, यहाँ पर क्या दिया देखिएगा 0.05 का गुणा किससे करना है, 10 से। क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो अभी इतना इतना भूल जाओ, ये इतना पूरा भूल जाओ। अब क्या है 10 और 5, तो इसका गुणा करो कितना आएगा 50। अब यहाँ देखो, अब इसको छुपा लो, कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है, तो 5 और 0 के बाद मतलब कितनी संख्या हो गई, 2। 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, तो हम हमारे आंसर में भी यहाँ पर कितने संख्या के बाद में पॉइंट लगाएं, 2। और यहाँ पीछे आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितना है आपका 0.50। ठीक है, अब हम किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस, तो ये माइनस का निशान, प्लस माइनस माइनस होता है। अब 0.5 का इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 0.05 का गुणा किससे करने वाले हम, 9 से। तो देखिएगा अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इन दोनों को छुपा लो, दोनों 0 को। अब क्या बचा है, 5 और 9 15 45 होता है, इतना कर लो। अब यहाँ पर देखो, अब इसको छुपाओ, कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है, पीछे से गिनना है, ये बस इतना सा गिनना है आपको। तो 5 और 0 कितने हो गई संख्या, 1 2 संख्या। तो हम 2 संख्या के बाद में यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट, और ये 0 आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे अब 0.45। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी, माइनस करेंगे। तो क्या एफ में से 0.75 हो सकता है क्या माइनस, नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब एफ अपने आप में क्या है, 1 है, तो हम 1.00 ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से 0. किसको माइनस करना है आपको, 75 को। ठीक है, किसको माइनस करना है आपको, 0.75। इससे पहले हम करने से पहले हम क्या करेंगे, देखो इस 10 के साथ में क्या था, एफ था, तो हम एफ वाली संख्या को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पहले अलग करते हैं, फिर माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो देखिएगा आपका एफ तो यहीं रहेगा। ठीक है, एफ आपका यहीं पर रहेगा। इधर किसके साथ में एफ है, इसके साथ में, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.50 बराबर ऐसा कैसा। अब इधर क्या बचा आपका 0.45। ठीक है, और ये माइनस का है इतना इतना पूरा, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 0.75 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। अब देखो अब करेंगे हम माइनस। ठीक है, तो देखो क्या एफ में से 0 माइनस हो सकता है क्या, नहीं। पर एफ में क्या है, अपने आप में 1 है, तो हम इसको इधर 2 0 लगा देते हैं और इसमें से किसको माइनस कर लेते हैं, 0.50 को। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे माइनस होगा। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 1 इससे ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 10। ठीक है, ये मैंने माइनस प्लस का वीडियो भी डाल रखा है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, देखिएगा। अब 10 में से 5 गए तो 5 बचे। ठीक है, कितने बचे, 5 बचे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0.50 लिख सकते हैं। ये 0 आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 0.50 एफ। ठीक है, तो इधर क्या आ गया आपका, कितना बचा यहाँ पर हमारे पास 0.50 एफ, और बराबर के इधर क्या है, अब देखो प्लस है तो दोनों को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, दोनों को प्लस करेंगे। 1 मिनट, पर ये तो माइनस का है ना, ये का है माइनस का, सॉरी मैं निशान लगाना भूल गया था, ये माइनस का है। तो देखो यहाँ माइनस का है ना ये। ठीक है, तो ये तो यहीं रहेगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम जब 0.75 में से 0.45 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, 30 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 30 बचेगा। और 0 पॉइंट लगा सकते हैं आप, क्योंकि 2 संख्या के बाद में इधर है। तो इधर क्या बचा आपका 0.30। ठीक है, और इधर क्या है ये, तो अब देखिएगा अब क्या होने वाला है यहाँ पर 0.30 तो यहीं पर रहेगा, और ये जो एफ है इसको यहीं छोड़ देते हैं, और ये वह इतना इतना कहाँ चला जाएगा, भाग में। ठीक है, तो 0.50 कहाँ चला गया, भाग में। अब इधर देखो ये पूरा पॉइंट और 0 से ये कट गया, बचा क्या ये, तो इससे भी ये काट देते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली एफ बराबर कितना आ जाएगा, 3/5।
5। अब आपका आंसर ये भी हो सकता है, या आप इसको पूरा भाग भी दे सकते हैं। तो 3 को 5 से भाग दीजिएगा आप, तो देखो भाग जाएगा क्या, नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ 0। 5 छके 30 होता है, 5 छके 30। तो आपका आंसर क्या आ सकता है, 0 लगाकर पॉइंट लगाकर 6। ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, दोनों में से